हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रीन गार्डन आरबीएल में। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही है। उसका कारण तबीयत ठीक ना होना और घर में भी सबकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे प्रॉब्लम को। तो दोस्तों, हम लोग आए हुए थे गांव, और गांव के कुछ ऐसे नज़ारे जो बहुत खूबसूरत होते हैं, शायद आप लोगों ने ना देखे होंगे और कुछ लोगों ने देखे भी होंगे। तो उन लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि गांव में कितनी हरियाली है, कितना सुकून है। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये देखिए, ये गांव में एक खेत है। खेत में जानवरों को खिलाने के लिए चारा लगाया जाता है दोस्तों, उसी का ये जो है वीडियो है। तो इसमें आम के भी प्लांट होंगे और भी बहुत सारे प्लांट होंगे जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो है, इसको गांव में चरी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इसे ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए, पूरा बड़ा सा खेत है, चारों तरफ से इसमें बांस को लगा करके बाउंड्री बना दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं जो कि खेत के अंदर घुस जाते हैं और सारी फसल को खा जाते हैं। तो इसलिए इसे इस तरह से अरेंज किया गया। कहीं कहीं पे तार भी लगाए गए हैं कि जो बाहर के घूमने वाले जानवर हैं वो खेत में ना जाएं। तो ये देखिए, एक साइड से इसको काटते रहते हैं, दूसरे साइड से बढ़ता रहता है। तो इस तरह से ये जानवर को खिलाने के लिए काम में आता है। और गांव में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, शीशम के, जामुन के, आम के। तो वो सब भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे एक कटहल का भी पेड़ था जिसमें 2-3 कटहल लगे थे, लेकिन कटहल इसमें दिख नहीं रहे थे, काफ़ी छुपे हुए से थे। तो ये देखिए, एक अरवी का प्लांट है, मतलब अरवी के खेत लगे हुए थे यहाँ पे, लेकिन और बारिश की वजह से बहुत सारे ख़राब हो गए थे। तो 2-4 पौधे ही निकले थे यहाँ। तो ये जो है अरवी आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे देखिए कद्दू है। तो कद्दू भी बहुत अच्छे से चल रहा है। खेत जो होते हैं गांव में दोस्तों, उनमें बहुत अच्छी गोबर की खाद डाली जाती है, इसलिए बहुत अच्छी से इसमें कोई भी प्लांट लगाने पे बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इसमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रही थी और फ्रूट्स भी बन रहे थे। तो कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से चल जाती है और बहुत कम मेहनत में चल जाती है। तो इसी तरह से हम लोग भी अपने गार्डन में जब कोई भी चीज़ ग्रो करते हैं और गोबर की खाद मिलाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ये देखिए, कद्दू का छोटा सा फ्रूट फल बन रहा है, कद्दू बन रहा है। तो आप लोग हमेशा सोचते होंगे मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेल फ्लावर पहले आते हैं और फीमेल फ्लावर बाद में आते हैं, जो कि फ्रूट्स के साथ ही लगे होते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है गार्डनिंग में। और ये भी कोई सब्जी थी, आई थिंक तरोई थी, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था। अगर आपको लग रहा है तरोई है तो ज़रूर बताइएगा, मुझे तरोई ही लग रही थी। इसमें फ्रूट्स नहीं लगे थे, बस फूल आ रहे हैं, और ये सभी फूल अभी मेल फ्लावर ही हैं। तो जब भी फीमेल फ्लावर आएगा वो फ्रूट के साथ ही आता है। तो इसका इंतज़ार करना पड़ता है थोड़ा सा। और यहाँ पे भिंडी भी लगी हुई थी। भिंडी तो बहुत अच्छे से फल रही थी, बहुत सारी भिंडी एक साथ लगती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हर्बल है, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है। तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये सारी सब्जियां जब आप घर पे उगाते हैं या गांव में उगाते हैं। तो आप शहर में भी उगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर भिंडी लगी हुई हैं यहाँ, देख करके दिल खुश हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ भी भिंडी लगी हुई है। और आगे आइए, आपको दिखाती हूँ, और भी बहुत कुछ है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है इस टाइम पे, गर्मी के मौसम में भी, कि आपको बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं होगी। तो ये बहुत सारे भिंडी के छोटे छोटे से ही प्लांट थे, और बहुत बार इनमें से भिंडी हार्वेस्ट भी की गई है। तो थोड़ी ही कुछ सब्जियां लगी हुई थी। और जो है यहाँ पे एक सौंफ का प्लांट है, सौंफ भी लगाया जाता है हम लोगों के यहाँ। तो इसमें से सौंफ निकलती, ये इसके फ्लावर हैं, बंच में खिलते हैं येलो कलर के। आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा इन्हें। तो ये देखिए, और ये फूल जो है इन्हीं में सौंफ लगती है।
और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे एक सौंफ का प्लांट भी है, एक क्या 3-4 थे। तो ये सभी भी यहाँ खेत में लगे हुए हैं। तो ये देखिए एक बंच है सौंफ का, और कितने खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर होते हैं इसके। और उसके बाद ये ग्रीन कलर में सौंफ लग जाती है। और ये देखिए मैंगो का प्लांट। इतने सारे आम लगे हुए थे, लेकिन दूर से देखने में कैमरे में शायद अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े से आम लगे हुए थे। ये दोस्तों ये जो प्लांट है ये देसी आम का है। तो देसी भी है और कई सारे इसमें दशहरी भी हैं। और ये एक कटहल का प्लांट है, वो देखिए छोटा सा कटहल लटक रहा है, लेकिन पत्तियां इतनी ज़्यादा थी उस वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे ये देखिए मूंग की खेती हो रही है। तो सब में बांस लगा के या तार लगा के उसको बाउंड्री जैसे बना लिया गया है कि जानवर ना घुसने पाएँ। ये देखिए मूंग की लंबी लंबी फलियां हैं। तो पूरे खेत में मूंग और दूसरे बगल वाले खेत में उड़द लगाई गई है, बोई गई है। तो इन सभी को मॉर्निंग में जब ये पकने लगती हैं तो तोड़ना होता है, नहीं तो ये फट करके उसी में बिखर जाती हैं। तो यहाँ पे ये सभी खेती भी की जाती है दोस्तों। पूरे खेत में आप देखेंगे वहाँ तक, तो आपको दूर दूर तक इन्हीं का आपको मूंग और उड़द की खेती देखने को मिलेगी। क्योंकि इस टाइम दोस्तों गेहूँ की कटाई हो जाती है, तो खेत सभी खाली रहते हैं ज़्यादातर, और यही 2-4 सब्जियां और यही सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाएगा धान का मौसम जब, तो धान के लिए खेत तैयार किए जाएंगे और फिर धान की रोपाई होगी। तो इस तरह से फसलें गांव में लगाई जाती हैं, और गांव से ही सारी चीज़ें शहरों में आती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये एक छोटी जो सेम होती है उसका प्लांट था, 5-6 पौधे इसके भी लगे हुए थे। ये तो आप गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो इसको वहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे छोटी सेम बोलते हैं, आपके यहाँ पे जो भी बोलते होंगे आप देख कर के समझ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं। और ये दोस्तों नींबू का पेड़ है, देखिए बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं इसमें। इसमें हज़ारों की संख्या में नींबू हैं और बहुत रसीला है। तो एक ही प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा फलता है और ये 12 महीने फलता है। तो इस तरह के प्लांट अगर आप गमले में लगाते हैं तो वो छोटा रह के ही फल देता है, और अगर ज़मीन में लग जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप देखिए कितने सारे नींबू लगे हैं इसमें, बहुत अच्छा लग रहा था देख कर के। एक एक डाल में दोस्तों 10-10 नींबू ऐसे एक साथ लटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं। और इस टाइम तो ऐसा है कि सबको नींबू विटामिन सी की ज़रूरत है, सबको नींबू पानी पीना ही चाहिए। तो आप भी ऐसा एक प्लांट अपने घर पे लगाएं, अपने गार्डन में लगाएं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप जो है गमले में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये हम लोगों का छोटा सा बाग है। इससे पहले जो दिखाया था वो हमारे फैमिली में किसी दूसरे का था। और ये देखिए हम लोगों का है, 4-5 प्लांट हैं आम के, जो कि बहुत ज़्यादा फलते हैं। गुच्छों में आम लगे होते हैं, हर साल लगते हैं इसमें। किसी किसी साल नहीं आते हैं किसी प्लांट में, और फिर उसके अगले साल तो बहुत ज़्यादा आम आ जाते हैं। तो ये सब में इस बार तो सब में आम आए हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए आम के आपको दिखाती हूँ प्लांट, और कितने अच्छे लग रहे थे देखने में। आप खाने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितना देखने में अच्छे लग रहे थे। और जब पक के गिरते हैं, इन सभी को अभी नहीं तोड़ा जाएगा, जब ये पक के खुद से गिरेंगे पेड़ से तो ही इनको खाया जाता है। और उसका स्वाद इतना मीठा हो जाता है दोस्तों कि जो मार्केट में आम आता है उससे बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो जो वो पेड़ से गिरता है खुद से पक के, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। और काफ़ी बड़े साइज़ के थे ये कैमरे में बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहे थे। बहुत बड़े तो नहीं थे दोस्तों, लेकिन मीडियम साइज़ के थे, बहुत छोटे भी नहीं थे। तो ये बहुत नीचे नीचे से लटक रहे थे एकदम हम लोगों के पास तक, लेकिन कोई भी तोड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे चारपाई भी डाली जाती है, सब लोग यहाँ बैठते हैं और बहुत अच्छी सी हवा चलती है। तो इतना सुकून लगता है, जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे इस बात को, कितना सुकून रहता है गांव में, गांव के खेतों में। और ये शाम का टाइम है, देखिए सूरज भगवान जा रहे हैं
और यहाँ से सूरज डूबता है। और ये देखिए ये भी उड़द का खेत है। तो उड़द जो है बोई जाती है यहाँ पे, बहुत अच्छी होती है खेती इसकी। तो यहाँ पे भी लगे हुए थे, पक रहे थे छोटे छोटे। ये देखिए फलियाँ लगी हुई हैं, शायद आपको दिख रहे हों। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके बाय।